सब कोई मैप अच्छा से बनाना सीख लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी में हैं इसलिए नहीं, जैसे उनको दिक्कत है ना क्लास। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये मैप जो है थोड़ा सा ये हड़बड़ में हो रहा है क्योंकि फिर हम सिस्टम समझने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, फिर हम लोग अच्छे से बनाना सिखाएंगे लास्ट में, जब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जब पूरा ये जो पढ़ा रहे हैं आपको ज्योग्राफी में, अगर हम पढ़ा दिए पूरा अच्छे से तो आपको पूरा अच्छे से मैप बनाने के लिए सिखाएंगे तरीके से। देखिए हम पढ़ रहे थे भूगोल, ठीक है, हम पढ़ रहे थे भूगोल, और आज हम लोग इसका जो हम लोग मतलब पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ तक ये पढ़ लिए थे कि जो ये पाकिस्तान है इसका राजधानी जो है इस्लामाबाद है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम बताए थे कि इसका जो सीमा रेखा भारत से बनाता है वो क्या बनाता है, उसका सीमा रेखा क्या नाम है, रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ। आपको हम बोले थे कि भारत ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। ओके, मैं नज़र आ रहा है लिखा हुआ है तो देखिए पाकिस्तान है, इसका जो राजधानी था वो था इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ तक हम आपको बताए थे। और इसमें बोले थे कि इसका सीमा रेखा जो है आर से राजधानी बता रहे हैं और एस आर से बता रहे हैं, एस से सीमा और आर से रेखा। तो इसका सीमा जो रेखा था भारत के साथ वो था रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। और हम बोले थे कि इसका जो लेंथ है वो 33-23 किलोमीटर का रेंज में है। 33-23 किलोमीटर इसका रेंज है, यानी जो गुजरात से लेकर यहाँ लद्दाख तक, जहाँ यहाँ तक जो रेखा है और यहाँ से लेकर ये है आपका 33-23 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के साथ साझा करता है सीमा। अब सुनिए, यहाँ जो 106 किलोमीटर का रेंज है, 106 किलोमीटर का रेंज, ये भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान है। यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान है। इसका राजधानी कहाँ है, काबुल है। इसका राजधानी काबुल है। फिर बोले थे कि इसका एक सीमा रेखा है जिसका नाम है ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा। और ये 106 किलोमीटर का रेंज रखता है। कितना किलोमीटर का, 106 किलोमीटर का रेंज है। ठीक है, देखिए आपको हम यहाँ तक बता दिए थे। फिर हम बताए थे कि इसके बाद में चीन है ना, चीन है। कौन है, चीन। इसका जो राजधानी है, इसका राजधानी बीजिंग है, बीजिंग ये। फिर उसे बोलेगा सीमा रेखा इसका क्या है, तो इसका सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये तो आपको हम इस सब क्या बात कर रहे हैं, एक बार हम रिवाइज करवा रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत ये है, देखिए 3488 किलोमीटर है ये, इसका जो है डिस्टेंस इसका है 3488 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्यारा एक छोटा सा देश है नेपाल है, जो हमारा इंडिया के एक राज्य है बिहार, जो हम लोग जिस राज्य में रहते हैं वहाँ से इसका जो है ये सजा करता है। हाँ, यहाँ पे वेस्ट चंपारण है और ऐसा बहुत सारा राज्य है जो ये मतलब हमारा राज्य बिहार का जिला है जो इसमें सजा करता है, बाउंड्री कर बनाता है। इसका राजधानी है काठमांडू, काठमांडू। आपको हम बता रहे थे कि इसका कोई इंटरनेशनल लाइन नहीं है क्योंकि ये युद्ध कभी नहीं किया, चाहे कुछ के लिए लड़ा झगड़ा नहीं इंडिया से, इसके वजह से। तो इसका जो हम बताए थे कि 1751 किलोमीटर इसका रेंज है, यानी नेपाल का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री इसका कोई नाम है नहीं, ये प्राकृतिक बाउंड्री है। यहाँ पे जैसे पहाड़ियों के क्षेत्र इसका मतलब है। तो इस 1751 किलोमीटर का इसका रेंज है। फिर बता रहे थे भूटान के, भूटान। तो हम भूटान के राजधानी बताए थे थिम्पू, बताए थे थिम्पू। ठीक है, और इसका बोले थे 699 किलोमीटर का इसका रेंज है। ठीक है, कितना किलोमीटर का रेंज है, 699 किलोमीटर का भूटान का ये जो सीमा रेखा है, उसका जो एरिया इंडिया से लगता है वो है 699 किलोमीटर। अब आते हैं इसके बाद इन्हें इधर चाइना का ही पूछ पाठ है। अब यहाँ से इधर से कुछ मिलता है आपको म्यांमार,
म्यांमार। इसका राजधानी जो है, इसका राजधानी वो है नेपेताई, ठीक है, कोई नेपेताव भी बोलता है। और इसका जो डिस्टेंस है, ये जो 1643 किलोमीटर का रेंज है, जो हमारा इंडिया में, ये इंडिया का जो बाउंड्री से ये साझा करता है। और ये इरावदी नदी का मुहाना यहीं पे जस्ट है, गिरता है बगल में। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे नदी नाला ये सब पहाड़ पढ़ाएंगे, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि कहाँ पर कौन पहाड़ है और कौन कितना ऊंचा है, और विश्व में कितना बड़ा ऊंची चोटी है, और विश्व में सबसे पुरानी पहाड़ कौन है, उसका नहर का मतलब कहाँ से निकाला गया, नदी कहाँ से, ये सब चीज़ पढ़ाएंगे। आइए फिर बोलेंगे कि यहाँ पे था बांग्लादेश। बांग्लादेश, अब इसका राजधानी है ढाका। इसका जो बाउंड्री साझा करता है, ये बाउंड्री साझा करता है सबसे ज़्यादा 40-96 किलोमीटर साझा करता है। कितना किलोमीटर? यानी कि 4096 किलोमीटर का इसका रेंज है, जो ये बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, नोट करिएगा कि इसका जो रुपया है, रुपया वो है टाका, ठीक है। अब आइए, अभी हमारा जो इंडिया के जब नीचे है, वो एक छोटा सा एक देश है, इसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। इसका नाम है श्रीलंका, श्रीलंका। और इसका राजधानी जो है वो है कोलंबो, कोलंबो, ठीक है। यह है इसका राजधानी जो है कोलंबो। अब इसका जो सीमा रेखा जो है, सीमा रेखा, ये सीमा रेखा का तो नाम 2-3 ठो है, लेकिन हम लोग जो मेन 2 गो है उसको लिखेंगे। पहला है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और एक और है, या आप बता सकते हैं, एक है आपका पाक जल संधि, पाक जल संधि। कौन सा है? पाक जल संधि। डमरू मध्य इसी बोला जाता है कि पाक जल संधि डमरू मध्य बोला जाता है, लेकिन पाक जल संधि आप याद रखिएगा। और इसके जस्ट बगल में एक देश है यहाँ पे, जो इसको बोलते हैं मालदीव, मालदीव। इसका राजधानी है माले, इसका राजधानी है माले, माले है इसका राजधानी। कहाँ है? माले। अब हम लोग ये कुछ देश हैं जो हमारा इंडिया के साथ साझा है। यदि आपको कोई बोलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो आप क्या बताइएगा? तो उसमें बताइएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं, ठीक है। अब आइए, नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि भारत के साथ कितने से जो देश हैं वो जुड़े हुए हैं, तो आपको 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7। यानी आप जब आप पेन पेपर लिए होंगे तो आप उसमें लिखते चलना है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप में कुल 7 देश हैं, 7 देश हैं, ठीक है। कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। पहला है भारत, हम लेते हैं क्योंकि भारत में ही है, तो भारत है। दूसरा, इन्हें से आप चलिए तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। तीसरा, इन्हें भूटान ले लीजिए, इन्हें नेपाल ले लीजिए, इन्हें पाकिस्तान ले लीजिए, इन्हें आप मालदीव लेते हैं, इन्हें एगो श्रीलंका ले लीजिए। यानी कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये जो 7 देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चित्र आप लोग अगर लास्ट में बना लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा लिखते चलिए, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, जल्दी से आप नोट करिए। इस इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत जो चीज़ है उसको भी हम देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये देख लीजिएगा कि इधर जो है, इस तरफ जो है ये पूर्व है, क्या है? इधर पूरब है। इधर क्या होगा? पश्चिम है, ये पश्चिम है, ठीक है। यानी कि प से लिख दे रहे हैं, पश्चिम है। इन्हें उत्तर है, अब इन्हें है दक्षिण, इन्हें है दक्षिण। अब ध्यान समझिएगा, इन्हें पूरब है, इन्हें पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। मैप को हमेशा जो ऊपर में होता है वो उत्तर होता है,
नीचे दक्षिण होता है। अभी कहीं भी आप रखते हैं इस मैप को और इसी डायरेक्शन से आप रखते हैं उत्तर पूर्व पश्चिम ऐसे ही, तो आपका जो पूरा मैप है अच्छे से दिखाई देगा। अब आइए यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में एक राज्य है जो एक टापू पर बसा एक राज्य है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, ठीक है। इसका ये जो है ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका नाम है। और इसका राजधानी जो है ये है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान निकोबार। अभी हमारा केंद्र शासित की बात है, हाँ हाँ रघुआ सुनी थी यार, वो अंडमान निकोबार, रघुआ सेठ मारो। देखिए यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे कुछ पक्षी अभयारण्य भी है, जो वहाँ पे पक्षी अभयारण्य मतलब पक्षियों को रहने के लिए कुछ व्यवस्था किया गया है। हम आपको सारा चीज़ बताएंगे जब हम आगे पढ़ाएंगे तो, क्योंकि एक बार में सब नहीं होगा। अब आइए इधर जो है यानी दक्षिण पश्चिम में जो क्षेत्र ये है इसका नाम है अरब सागर, अरब सागर। अब ध्यान समझिएगा, अरब सागर है। अब अरब सागर में ही हमारा सा ये जो एक स्टेट है इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप या लक्षद्वीप बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलिएगा। इसका राजधानी कहाँ है? कवारती, कवाराती है कि कवारती है? कवाराती है, ठीक है। इसका राजधानी जो है वो कवारती है। आइए ये हो गया आपके जो ये, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा राज्य है, तो वो राज्य नहीं केंद्र शासित राज्य है, लेकिन आपको कोई पूछता है तो आप बोलिएगा अंडमान निकोबार। और इधर जो अरब सागर में है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, अब कितना मस्त चीज़ें बताने वाले हैं वो ध्यान समझिएगा। मालदीव और ये हमारा जो ये जो इंडिया है इसके बीच में भी एक मतलब सीमा रेखा है जिसको हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, 7 डिग्री चैनल का नाम से जाना जाता है। फिर बताएंगे तो 10 डिग्री चैनल जो अंडमान निकोबार को अलग करता है। ये सब बाउंड्री है, 7 डिग्री, 8 डिग्री, इधर 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है। लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हम कुछ इसके अंदर आते हैं। तो इसे देखिए, यदि कोई कहता है कि जो भारत का पूर्वी जो सबसे पूर्वी एकदम सबसे पूर्वी जो बिंदु है यानी लास्ट छोर इंडिया का कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के, जैसे यहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, इस जगह का नाम है किबीथू, किबीथू, क्या नाम है? किबीथू। ये अरुणाचल प्रदेश में है और इंडिया का सबसे अंतिम छोर है जो किबीथू है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप किबीथू याद रखिए फिलहाल। अब जो हम अक्षांशीय देशांतरी तुरंत बता रहे हैं। अब आइए इधर पश्चिम में एक जगह है, यहाँ पे जब एकदम लास्ट में है, इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। गौर माता ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है, गुजरात, ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा। तो आपको याद हो गया शायद कि पूरब में है किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जो ये गौर माता है वो गुजरात है। ग से गुजरात और ग से गौर माता, याद रखिएगा बहुत अच्छा से। अब आइए, अब यहाँ उत्तर में एक पॉइंट है, इसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ऊपर में है इंदिरा कौल। ये है लद्दाख में, कहाँ है? लद्दाख, लद्दाख में है। अब यदि आप कोई कहता है कि तो दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? यहाँ पे एक तमिलनाडु के एक छोटा सा एक द्वीप पे स्थित है
छोटा सा एक नदियों के अंदर मतलब हिंद महासागर के कुछ करीब है और एक छोटा सा द्वीप है, वहीं हमारा अंतिम बिंदु है। जो हमारा अंतिम क्षेत्र है उसका नाम है कन्याकुमारी। इस बिंदु को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु स्थित है। आप याद रखिएगा, ये जो है कन्याकुमारी जो है अंतिम में, ये तमिलनाडु में स्थित है।